विज्ञान कक्षा 6 चैप्टर 7 जीवों में अनुकूलन का आज हम अध्ययन करेंगे। इसके एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प को छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। मेढक रहता है, कहाँ रहता है? स्थल पर, जल में, जल तथा स्थल दोनों जगह, वायु में। तो जहाँ पर रहता हो उसमें हम सही का निशान लगा देंगे। तो मेढक एक उभयचर जीव होता है जो जल तथा स्थल दोनों जगह रहता है। तो हम इसके तीसरे विकल्प पर टिक करेंगे, सही का निशान लगाएंगे, जल तथा स्थल दोनों जगह। अगला क्वेश्चन है, मछली सांस लेती है किसके द्वारा? गिल्स द्वारा, फेफड़े द्वारा, त्वचा द्वारा, पंखों द्वारा। तो मछली किसके द्वारा सांस लेती है? गिल्स द्वारा, अपने गलफड़ों के द्वारा यानी गिल्स द्वारा। तो हम इसमें पहला आंसर सही है, विकल्प नंबर 1। तो उस पर हम सही का निशान लगाएंगे, गिल्स द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंट के कुबड़ में संचित होता है, क्या संचित होता है? वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज लवण। तो जो संचित होता है वो क्या होता है? वसा। ऊंट के कुबड़ में वसा संचित हो जाती है। तो इसमें भी पहला ऑप्शन सही है, पहले ऑप्शन पर सही का निशान लगा देंगे। अगला क्वेश्चन, खनिज लवण नागफनी का पौधा है, खानज लव नागफनी का पौधा है। जलीय, मरुस्थलीय, उपरिरोही, आरोही। मरुस्थलीय, खानज लव नागफनी का पौधा है मरुस्थलीय। मरुस्थलीय पर हम सही का निशान लगाएंगे। जलीय वातावरण में पाए जाने वाला पौधा है मटर, सिंघाड़ा, आलू, मक्का। तो मटर, आलू और मक्का ये जल में नहीं पाए जाते, पाया जाता है सिंघाड़ा। तो हम सिंघाड़ा पर सही का निशान लगाएंगे। दूसरा विकल्प सही है, जलीय वातावरण में पाए जाने वाला पौधा है सिंघाड़ा। क्वेश्चन नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का नंबर, मेढक पानी में श्वसन खाली जगह द्वारा करता है। तो मेढक श्वसन किसके द्वारा करता है? त्वचा के द्वारा। मेढक पानी में श्वसन त्वचा द्वारा करता है। नागफनी एक खाली जगह का पौधा है। नागफनी कहाँ का पौधा है? नागफनी एक मरुस्थलीय वातावरण का पौधा है। अल्प विकसित जड़ें तथा वायु मृदुतक खाली जगह पौधों में पाया जाता है। तो अल्प विकसित जड़ें तथा वायु मृदुतक जलीय पौधों में पाया जाता है। क्या भरा जाएगा? जलीय। आलू एक भूमि का पौधा है। तो आलू भूमि का पौधा, भूमिगत पौधा होता है। तो आलू खाली जगह पौधा खाली जगह में भरा जाएगा। पक्षियों की हड्डियां खाली जगह होती हैं, किस तरह होती हैं? पक्षियों की हड्डियां खोखली होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सही कथन के आगे सही तथा गलत कथन के आगे गलत का चिन्ह लगाएं। मरुस्थलीय पौधे कोमल तथा कमजोर तने वाले होते हैं। यह गलत है। पक्षियों की हड्डी खोखली तथा वायु से भरी होती है, ये सही है। मरुभिद पौधों में जड़ें अल्प विकसित होती हैं, गलत। शरीर पर घने तथा लंबे बाल और त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत ठंडे प्रदेशों में रहने वाले जंतुओं में वातावरण से अनुकूलन करने में सहायक होता है, ये सत्य है। प्रश्न नंबर 4, स्तंभ का स्तंभ खा से मिलान कीजिए। वायुकोश, वायुकोश पक्षी में होता है। शल्क, शल्क मछली। मेढक, पादजाल, उपचर्म, जलकुंभी, चिड़िया, पंख। प्रश्न नंबर 5, अनुकूलन किसे कहते हैं? मरुस्थलीय जीव में अनुकूलन को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है आकृति, आकार, रंग, रूप, संरचना तथा आवास संबंधी लक्षणों में ऐसा परिवर्तन जो सजीव को विशेष पर्यावरण में सफलतापूर्वक जीवित रहने में सहायक होता है, अनुकूलन कहलाता है।
दूसरा, जैसा कि आप जानते हैं कि मरुस्थल में रहने वाले जंतुओं को विशेष परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, जैसे पानी की कमी, तेज धूप तथा गर्म बालू पर चलना। प्रश्न नंबर 6, जलीय जीवों में अनुकूलन की विशेषताओं को संक्षेप में लिखिए। जलीय जंतु के शरीर पर जलरोधी शल्क पाए जाते हैं। इनमें श्वसन के लिए विशेष रचनाएं जैसे क्लोम होते हैं। तैरने के लिए इनका शरीर धारा रेखित तथा चपटे पंख वाला होता है। गर्दन का अभाव होता है तथा आँखों पर निमेषक पटल होती है। ये सभी लक्षण मछली के जल में तैरने, भोजन की तलाश तथा श्वसन के प्रति अनुकूलन है। प्रश्न नंबर 7, उभयचर जीवों में अनुकूलन को संक्षेप में उदाहरण सहित बताइए। उभयचर जीव जैसे मेढक के पाद जाल जल में तथा तैरने तथा लंबी मांसपेशियां भूमि पर कूदने में सहायता करते हैं। इसके अतिरिक्त ये जल में त्वचा द्वारा तथा स्थल पर फेफड़े द्वारा श्वसन करता है। प्रश्न नंबर 8, वायुवीय जंतुओं में अनुकूलन का संक्षेप में वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है, पक्षियों का शरीर वायुवीय वातावरण के अनुकूल होता है। इनके शरीर का आकार नौकाकार तथा धारा रेखित होता है। इनके अग्रपाद की पंखों में रूपांतरित होते हैं जो उड़ने में सहायक हैं। इनकी अस्थियां खोखली एवं वायु से भरी होती हैं, जिससे इनका शरीर हल्का हो जाता है। फेफड़ों से जुड़े वायु कोशों में हवा भर जाती है जो उड़ते समय शरीर को हल्का रखते हैं। इस तरह का विशेष रूपांतरण केवल पक्षियों में होता है, जैसे तोता, कबूतर, गौरैया आदि में। आप कीटों को ध्यान से देखें, इनका शरीर छोटा होता है और इनका शरीर अन्य अकशेरुकी जंतु जैसे केचुआ, घोंघा की तुलना में हल्का भी होता है। जब ये उड़ते हैं तो 2 जोड़ी पंख फैला लेते हैं। इनके शरीर में श्वसन रंध्र होते हैं, जिनसे शरीर में हवा भरती और निकलती है। इसी कारण इनका शरीर हल्का हो जाता है, जैसे तितली, मधुमक्खी, घरेलू मक्खी आदि। प्रश्न नंबर 9, मदार किस वातावरण में उगने वाला पौधा है? मदार स्थलीय वातावरण में उगने वाला पौधा है। प्रश्न नंबर 10, किन्हीं 2 उभयचर जंतुओं के नाम लिखिए। 2 उभयचर जंतु मतलब जो जल और थल दोनों में रहते हों, वो उभयचर जंतु कहलाते हैं, जैसे मेढक और सैलामेंडर। प्रश्न नंबर 11, जलीय अनुकूलन में पंख की भूमिका बताइए। तैरने में सहायता देते हैं, यानी कि तैरने में सहायक होते हैं। वो जलीय अनुकूलन में पंख की भूमिका वही है जो तैरने में सहायक होते हैं। प्रश्न नंबर 12, अपने आसपास भ्रमण करके जलीय, स्थलीय व वायवीय पक्षियों एवं पौधों के नाम लिखिए। तो जलीय, स्थलीय व वायवीय पक्षियों एवं पौधों के नाम। जलीय, स्थलीय और वायवीय पक्षी और जंतु। जलीय में मछली, मेढक। स्थलीय में बिल्ली, कुत्ता, सियार। वायवीय में तितली, कबूतर, चिड़िया। और पौधों में जलीय में सिंघाड़ा, कुमुदनी, हाइड्रिला। और स्थलीय में नागफनी, नीम, आम और अमरूद। और वायवीय में कोई नहीं। प्रश्न नंबर 13, मरुस्थलीय अनुकूलन के लिए ऊंट में किस प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं? उत्तर है, ऊंट में जल संचय की क्षमता, खुरदरी त्वचा, लंबे पैर, गद्देदार तलवे रेगिस्तान के लिए अनुकूलित होते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, पक्षियों में उड़ने के लिए अनुकूलन किन विशेषताओं के कारण होता है? पक्षियों में अग्रपाद का पंख में रूपांतरण, खोखली हड्डियां तथा वायुकोश उड़ने में सहायता करते हैं। धन्यवाद।